शीर्षक एस्ट्रल ओडिसी, खोया हुआ ग्रह कहानी। सारांश। निकट भविष्य में अभी, जो एक होनहार युवा वैज्ञानिक है, नासा में एक प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करता है। उसके साथ उसकी साहसी बहन लवली और उसके करीबी दोस्त प्रतीक, रानी और पीयूष भी हैं। ये सभी लोग मंगल ग्रह पर पहले मानव उपनिवेश को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुने जाते हैं। उनका अंतरिक्ष यान ओडिसी-1 अपनी यात्रा पर निकलता है, लेकिन एक अप्रत्याशित खराबी के कारण वे अपनी दिशा से भटक जाते हैं। वे अपने सौर मंडल से दूर एक अज्ञात और रहस्यमय ग्रह पर पहुंच जाते हैं। वहां की कठिन लैंडिंग के कारण उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे कई क्रू सदस्य मारे जाते हैं। लेकिन चमत्कारिक रूप से अभी, लवली, प्रतीक, रानी और पीयूष बच जाते हैं। जिस ग्रह पर वे उतरते हैं वह एक सुंदर लेकिन डरावनी दुनिया है, जो विदेशी दृश्यों और खतरनाक जीवों से भरी हुई है। वहां के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। जीवंत और चमकते हुए जंगल, क्रिस्टल जैसी साफ झीलें और आकाश को छूते हुए पहाड़। दिन के समय सूरज की किरणें जंगलों को सुनहरी आभा से भर देती हैं, जबकि रात में पेड़ों की शाखाएं जीवंत नीली रोशनी से चमक उठती हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे खतरनाक और भयावह वातावरण भी है। प्रथम मुठभेड़। जब टीम पहली बार एलियनों से टकराई तो वे तुरंत समझ गए कि ये जीव अत्यंत खतरनाक हैं। एलियनों के पास अद्वितीय शक्तियां थीं और वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। पहले मुठभेड़ में टीम को अपने बचाव में भागना पड़ा और वे एक गुफा में शरण लेने को मजबूर हो गए। यहां उन्हें उस साधु का सामना हुआ जिसने अभी को अलौकिक शक्तियां दीं। साधु की शिक्षा और तैयारियां। साधु ने अभी को सिखाया कि कैसे अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया जाए। अभी अब असीमित शक्ति, बुद्धिमत्ता और तेजी से संपन्न हो गया था। इस दौरान टीम ने अपने संसाधनों का उपयोग कर हथियार और सुरक्षा उपकरण बनाए। साधु ने उन्हें एलियनों की कमजोरियों के बारे में भी बताया। रणनीति और प्रथम आक्रमण। अपनी तैयारियों के बाद टीम ने पहला आक्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने रात का समय चुना, जब एलियनों की गतिविधियां कम होती थीं। उन्होंने गुप्त रूप से एलियनों की एक चौकी पर हमला किया और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अभि ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कई एलियनों को पराजित किया। प्रतीक और पीयूष ने तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के हथियारों को निष्क्रिय किया, जबकि लवली और रानी ने टीम की सुरक्षा की। भीषण युद्ध। इस छोटे हमले के बाद एलियनों को पता चल गया कि वे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं। एलियनों ने भीषण हमले की योजना बनाई और एक बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी हानि उठाई। अभि और उसकी टीम ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। अभि की अलौकिक शक्तियां, प्रतीक और पीयूष की तकनीकी कौशल और लवली और रानी की सामरिक रणनीतियां टीम को जीवित रखने में सहायक रहीं। अंतिम टकराव। अंततः एलियनों ने अपने मुख्य ठिकाने पर टीम को घेर लिया। यह अंतिम टकराव निर्णायक था। अभि ने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं का प्रयोग करते हुए एलियनों के नेता को चुनौती दी। इस दौरान प्रतीक और पीयूष ने एलियनों के नियंत्रण केंद्र को हैक करके उनके हथियारों को निष्क्रिय किया, जबकि लवली और रानी ने दुश्मनों का ध्यान भटकाया। अभि और एलियनों के नेता के बीच हुई लड़ाई अत्यंत भीषण थी। अभि ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और शक्तियों का प्रयोग करके अंततः एलियनों के नेता को पराजित किया। वापसी की योजना। एलियनों के नेता की हार के बाद बचे हुए एलियनों ने समर्पण कर दिया। साधु की मदद से अभि और उसकी टीम ने अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत की और घर लौटने की तैयारी की। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी, मानवता के लिए एक नए युग की निष्कर्ष। टीम ने अंततः अपने यान को उड़ान भरते देखा और उनके दिल में आशा और साहस का संचार हुआ। वे पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, अपनी असाधारण यात्रा के अनुभव और नए ज्ञान के साथ।